डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन का एक पेपर ले रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं। यह पेपर JNVU जोधपुर का नहीं होकर के अदर यूनिवर्सिटी का है, इसलिए इसमें मार्किंग स्कीम जो है वो अलग है, लेकिन सिलेबस सेम है। तो इसमें सबसे पहले हम पार्ट A के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया के दो प्रमुख लक्षण बताइए। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको 2 कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो एनिमेलिया जो है यह पंच जगत अवधारणा में जो 5वां जगत है एनिमेलिया, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एनिमेलिया संघ जो है उसमें जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इस कारण से वो विषमपोषी होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दूसरा, इनमें लोकोमोशन पाई जाती है, यानी गति पाई जाती है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा भी इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके कोई भी 2 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन क्लीवेज, विदलन को परिभाषित करें। तो विदलन जाइगोट में पाए जाने वाले या युग्मनज में पाए जाने वाले रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन को या लगातार होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। और बनने वाली जो डॉटर सेल्स है, पुत्री कोशिकाएं हैं, उनको यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स या कोरक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यह अंग तंत्र कोटीय संगठन जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में संगठन के स्तरों में सबसे अधिक विकसित प्रकार का संगठन का स्तर होता है, जिसमें कि शरीर में अंग और तंत्र उपस्थित होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र श्वसन का कार्य करता है, पाचन तंत्र पाचन का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन का कार्य करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण का कार्य करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रजनन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे उच्चतर कोटि का संगठन का स्तर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय इकाइनोडर्मल एनिमल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। इकाइनोडर्म जंतुओं की सममिति कैसी होती है, उनमें किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा की जंतुओं में लार्वल स्टेज में तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। इसका उदाहरण है एस्टेरियास और ब्रिटल स्टार, यानी कि तारा मछली और ब्रिटल स्टार, या जिसको ऑफियोथ्रेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किन अंगों के द्वारा होता है। तो आर्थ्रोपोडा के कुछ जंतुओं में उत्सर्जन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में ग्रीन ग्लैंड्स, मेल्पिजियन ट्यूबुल्स, कोक्सल ग्लैंड्स आदि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, स्वजातीय संघर्ष को परिभाषित कीजिए। यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का एक पॉइंट है, जिसमें था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें बताया गया था कि जंतुओं में 3 प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक जो संघर्ष होता है वो होता है स्वजातीय संघर्ष। यह भोजन के लिए, आवास के लिए और प्रजनन के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन जर्मिनल वेरिएशन एंड सोमेटिक वेरिएशंस। जननिक विभिन्नताएं और कायिक विभिन्नताओं में दो अंतर बताइए। तो जननिक विभिन्नताएं जो कि जर्म प्लाज्म के थ्रू या जनन द्रव्य के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है, जबकि कायिक विभिन्नताएं जो है उस पीढ़ी के साथ में ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही विभिन्नताओं जो अंतर हैं वो बताए जा चुके हैं। पहला अंतर जो कि उसके जनन द्रव्य को प्रभावित करता है, जबकि सोमेटिक वेरिएशन में जंतु का कायिक द्रव्य ही प्रभावित होता है। जननिक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है, जबकि कायिक विभिन्नताएं उसी पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, डिफाइन पैरासिटिज्म या परजीविता को समझाइए। यहाँ पर परजीवी जिसका मतलब होता है दूसरे जीव पर निर्भर रहना, या दो एनिमल्स के बीच का यह संबंध होता है जिसमें से एक को होस्ट कहते हैं, जिस पर कि पैरासाइट उपस्थित रहता है और वहाँ से वह अपनी सुरक्षा और भोजन आदि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड मैमल्स इवॉल्व्ड। किस महाकल्प में स्तनी प्राणियों का उद्भव हुआ था। सीनोजोइक महाकल्प में स्तनी प्राणियों का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट है, डिफाइन जू जियोग्राफी। प्राणी भूगोल को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी पर जीवों के वितरण के अध्ययन को प्राणी भूगोल कहते हैं। फिर है पार्ट बी, इसमें यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है, मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। और आप जानते हैं कि पंच जगत अवधारणा में सभी जीवों को 5 जगतों में 3 आधार पर बांटा गया था, नंबर ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। तो मोनेरा जगत जो है वो सबसे पहला जगत है जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी को सम्मिलित किया गया है। और इस जगत में पाए जाने वाले जंतुओं में प्रोकैरियोट टाइप की सेल्स पाई जाती है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें सभी प्रकार का पोषण उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, डिफाइन सीलोम एंड नेम इट्स वेरियस टाइप्स। देह गुहा को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो देह गुहा जो कि आहार नाल और बॉडी वाल के बीच में पाई जाती है और मीजोडर्म के द्वारा या मध्य जनन स्तर के द्वारा आश्रित होती है। और इसके आधार पर जंतुओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। सीलोमेट को उत्पत्ति के आधार पर वापस 2 भागों में बांटा गया है, साइजोसीला एंड एंड्रोसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। कीटों के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको इंसेक्ट के बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों प्रकारों के बारे में बताना है कि कीटों के आर्थिक महत्व में उनके कौन कौन से बेनिफिशियल जो है इम्पोर्टेंस है। तो बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस में जैसे आप बता सकते हैं रेशम के कीट के बारे में, लाख के कीट के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में, जिनके द्वारा शहद भी प्राप्त होता है और ये परागण में भी मदद करती है। और हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है इनका, उसमें जहरीले होते हैं जैसे बिच्छू वगैरह है, जिनके काटने पर शरीर में जहर फैल जाता है। और कुछ कीट जो हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन नियो डार्विनिज्म। नव डार्विनवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यह डार्विनवाद का नया रूप है जिसको कि संशोधित कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा संशोधित किया जाकर के एक नए रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ में लिखना है। राइट डाउन द एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स के पक्षी समान लक्षणों के बारे में लिखिए। तो आर्कियोपटेरिक्स जो था वो कौवे के आकार का एक पक्षी समान जंतु था जिसके शरीर पर फेदर्स पाए जाते थे
इसमें चोंच पाई जाती थी और यह फ्लाइटलेस बर्ड के समान था या रेटिटी बर्ड्स के समान था। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन है, पंच जगत संकल्पना को विस्तार से समझाइए। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पंच जगत अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, किस आधार पर 5 जगतों में इसको बांटा गया था, 5 जगत कौन कौन से हैं, उनके करेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। या और में आपके क्वेश्चन दिया गया है, संघ एनेलिडा के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए और इसको उदाहरण सहित वर्गों तक वर्गीकृत कीजिए। तो संघ एनेलिडा, सबसे पहले आपको बताना है कि एनेलिडा का अर्थ क्या होता है। एन्यूलस से बना है जिसका मतलब होता है रिंग लाइक। तो वलय रूपी इसमें खंड या सेगमेंट्स पाए जाते हैं। फिर संघ एनेलिडा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संघ एनेलिडा नाम किसके द्वारा दिया गया था, इसमें कुल कितनी स्पेसीज पाई जाती हैं और इसके करेक्टर्स के बारे में, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब और इनके जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना है। और इसको 3 क्लासेज में बांटा गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। तो इन क्लासेज का आपको वर्णन करना है और उसके एक एक एग्जाम्पल देने हैं। जैसे पॉलीकीटा में नेरीज है, ओलिगोकीटा में फेरेटिमा है और हिरुडीनिया में हिरुडिनेरिया है। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है आपके, राइट एन एसे ऑन डेजर्ट एडेप्टेशंस। तो डेजर्ट एडेप्टेशंस या मरु अनुकूलन पर निबंध लिखिए। इसमें आपको सबसे पहले तो डेजर्ट में कौन कौन सी दिक्कतें आती है एनिमल्स के लिए और वहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं या इथोलॉजिकल एडेप्टेशंस या बिहेवियरल एडेप्टेशंस उनमें पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, राइट इन डिटेल अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण को विस्तार से समझाइए। तो इसमें प्राकृतिक वर्ण क्या है, प्राकृतिक वर्ण की यूनिट्स के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताना है और एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, describe the Australian region with special reference to its geographical limits, climatic conditions and the fauna। विश्व के प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं जैसा कि आप पढ़ चुके हैं और यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्र बताए गए थे जो कि एवियन और मैमेलियन फौना के आधार पर इनको अलग अलग नामों में बांटा गया है। ये हैं नी आर्कटिक, पैली आर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथोपियन, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन। इसमें से ऑस्ट्रेलियन रीजन के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसकी जियोग्राफिकल लिमिट्स के बारे में बताना है, यानी विस्तार बताना है। इसके बाद में यहाँ की भौगोलिक दशाओं के बारे में बताना है और यहाँ पर कौन कौन से प्राणी जात पाए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल ऑन डायनासोर्स। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के आंसर लिख करके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है, और उसमें भी जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप लेबल डायग्राम बना करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।